आम पब्लिक को, आम जनता को, गली मोहल्ले में सभी लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है और हम बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। हर एक इंसान को फ़ायदा हुआ है इस मेडिसिन की वजह से। जम्मू कश्मीर, ये नया जम्मू कश्मीर है जहां लोगों में डर का माहौल खत्म हो गया है और लोग यहां अमन चैन से रह रहे हैं। 2014 से एक सशक्त और विकसित जम्मू कश्मीर की पहचान बन रही है। ये प्रदेश विकास की उस यात्रा का साक्षी बना है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। इसमें सबसे अहम भूमिका निभाई है प्रदेश के हेल्थ सेक्टर ने। आपने एक कहावत तो सुनी ही होगी, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। एक विकसित देश के लिए वहां के लोगों का स्वस्थ होना आवश्यक है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने देश के साथ साथ जम्मू कश्मीर के लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। जम्मू कश्मीर में बीते सालों में जो विकास हुआ है वो दशकों से नहीं हुआ था। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत योजना, नेशनल हेल्थ मिशन, मिशन इंद्रधनुष, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, बहुत स्कीमें उन्होंने बहुत स्कीमें लागू की हैं। हर जगह में होनी चाहिए ताकि गरीब लोगों को फायदा हो जाए। जब से ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र लॉन्च हुआ है, इससे आम पब्लिक को बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इतना एफर्ट नहीं कर सकते। इतनी महंगी दवाइयाँ जो प्राइवेट वाले लोगों ने अपने अपने खोले हुए हैं, जो 200 का पत्ता था 150 का, वो ये हमें 10 रुपये का मिल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही इन स्वास्थ्य योजनाओं ने जीवन कवच बनकर जम्मू कश्मीर के लोगों का न सिर्फ बुरे वक्त में साथ निभाया है, बल्कि गुल्लक बनकर उनके पैसे भी बचाए हैं, जिससे हजारों लोगों के दिल फिर से धड़कने लगे हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में मिलने वाली सस्ती दवाइयां, अस्पतालों में मिल रहा मुफ्त इलाज जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। 3 फार्मेसीज हैं जो हमारे हॉस्पिटल के अंदर चलती हैं। एक जन औषधि है, एक अमृत स्टोर है और एक कोऑपरेटिव शॉप है। तो जन औषधि में ऑलमोस्ट हमने सारी ड्रग्स, इम्प्लांट सब कुछ कोशिश करते हैं लोगों को देने की। तो जन औषधि में आपको पता ही है काफ़ी ड्रग्स जो है सस्ती होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट प्राइस, तो उससे काफ़ी हमारे लोगों को फ़ायदा है। ये जन औषधि हमारा जो है 24/7 चलता है। हमारे यहाँ पे जन औषधि का जो शॉप है इसका बहुत बेनिफिट हो रहा है। हम आयुष्मान के पेशेंट जो हैं उनको भी अपनी सारी मेडिसिन वो यहीं से लेते हैं। और जनरल पब्लिक, एक तो ये बहुत ज़्यादा सस्ती दवाई है जो मतलब 90% तक हमें इसका बेनिफिट है। जो बाज़ार में 100 रुपये की चीज़ है तो इधर 10 रुपये और 15 रुपये में मिल जाती है। केंद्र और अस्पतालों के अलावा केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में महिलाओं और नवजात बच्चों का टीकाकरण कर उन्हें बीमारियों से बचाने के लिए सुरक्षा कवच पहना रही है। केंद्र सरकार की ओर से चलाए जा रहे मिशन इंद्रधनुष का असर भी जम्मू कश्मीर में देखने को मिला है। इसके तहत जम्मू कश्मीर के ऐसे 5 जिलों की पहचान की गई है जहां बच्चों को टीके नहीं लगे थे। इस मिशन के तहत उन जिलों में 90% बच्चों और गर्भवती महिलाओं का सफलतापूर्वक टीकाकरण किया जा चुका है। विकास की इस यात्रा को और गति देते हुए केंद्र सरकार ने गत वर्षों में जम्मू कश्मीर में कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल के रूप में जम्मू में लगभग 1660 करोड़ की लागत से बने एम्स का उद्घाटन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। इससे न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए 750 बेड की क्षमता, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर के साथ अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जम्मू के विजयपुर एम्स के अलावा कश्मीर घाटी के अवंतीपुरा में भी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का निर्माण कार्य जारी है। करीब 45% तक निर्माण कार्य पूरा भी हो चुका है। एम्स जम्मू के बाद अब केंद्र सरकार का पूरा फोकस जल्द से जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा कर इसे जनता को समर्पित किया जाना है ताकि जम्मू कश्मीर की जनता इसका लाभ उठा सके। ये एम्स बन रहा है हमारे लिए। एम्स पहले एम्स दिल्ली हुआ करता था, हमें दिल्ली जाना पड़ता था।
लेकिन अब नहीं होगा वैसा, अब हमें यहाँ पे आना पड़ेगा। इससे मतलब जो होगा टाइम बच जाएगा, लोगों का जो भी होगा सफ़र होगा वो कम होगा। एम्स आने से यहाँ पे बहुत सारी गरीब आवाम जो भी है, जैसे कि आपका नॉर्थ हो गया, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जितने भी लोग हैं वो बेचारे सफ़र करते हैं। कभी उनको दिल्ली जाना पड़ता है, अपोलो जाना पड़ता है, एम्स जाना पड़ता है, मैक्स जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर उनका इलाज ना हो तो वो इलाज मुआवजा के लिए यहाँ आ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में न सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, बल्कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को भी अब जम्मू कश्मीर में बेहतर शिक्षा देने के लिए नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। अब बच्चों को अपना घर छोड़कर दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ रहा है। इस केंद्र शासित प्रदेश में बीते 10 वर्षों में ही मेडिकल कॉलेज की संख्या 4 से बढ़कर 12 हो गई है। MBBS सीटें दोगुनी से भी अधिक 500 से बढ़कर 1300 हो गई हैं। आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण पेश कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वे संतु निरामयाः के लक्ष्य के साथ नया और स्वस्थ जम्मू कश्मीर बनाया जा रहा है। तेजी से उभरते इस केंद्र शासित प्रदेश के सामने आज विकसित जम्मू कश्मीर का लक्ष्य है और हर एक प्रदेशवासी का सपना है इस लक्ष्य की प्राप्ति का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच के कारण इस सुंदर और खुशहाल प्रदेश में नित नई विकास की गाथाएं लिखी जा रही हैं।